नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को यह सर्वविदित है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से अधिशासी अधिकारी एवं कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2023 का यहां पर विज्ञापन जारी कर दिया गया, जिसके अंतर्गत कुल पदों की अगर संख्या की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 63 ये पदों की संख्या पर निकली है, जिसके अंतर्गत आपके अधिशासी अधिकारी एवं कर और साथ ही अगर दूसरी विज्ञापन की बात करो, जो दूसरा पद जो निकला है वो राजस्व निरीक्षक के पद निकला है। अगर हम देखें तो यहाँ पर 39 जो पद आपके जो निकले हुए हैं वो आपके अधिशासी अधिकारी एवं कर ये विभाग के अंतर्गत निकले। अगर हम राजस्व विभाग की अगर बात करें, जिसके अंतर्गत आपने ये देखा होगा कि इसमें कुल जो पदों की संख्या है वो 22 है आपकी, किसके कर और राजस्व निरीक्षक, जिसे हम शहरी विकास भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपके 22 पदों की यहाँ पर संख्या है। तो ठीक है, आज मैं आपके सामने जो लेके उपस्थित हुआ हूँ वो आपका अधिशासी अधिकारी और कर राजस्व निरीक्षक का यहाँ पर विस्तृत पाठ्यक्रम लेके उपस्थित हुआ हूँ। क्या क्या आपका यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है, उस पर हम संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको मैं दूंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर जो परीक्षा का जिस प्रकार से पैटर्न यहाँ पर रखा गया है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप ये परीक्षा होगी। देखिए, इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। जो पहला प्रश्न पत्र होगा वो आपके 100 नंबर का ये होगा और साथ ही दूसरा होगा वो आपके 200 अंकों का यह होगा। अगर हम कुल अंकों की बात करें तो यहाँ पर 300 अंकों की ये परीक्षा यहाँ पर होगी। अब देखिए, पहले प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर सामान्य हिंदी से संबंधित संपूर्ण रूप से आपका हिंदी यहाँ पर आने वाला है। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी के जो प्रश्न होंगे वो सारे वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। तो इनकी जो संख्या होगी ये आपके 100 अंकों की यहाँ पर ये परीक्षा होगी और 100 प्रश्न यहाँ पर आपके आएंगे और 2 घंटे का ये क्या होगा यहाँ पर आपका टाइमिंग यहाँ पर दिया रहेगा। वहीं अगर हम सेकंड पेपर की बात करें तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन ये आ रहा है, ये भी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। यहाँ पर कुल इनकी जो संख्या होगी 200 प्रश्न यहाँ पर होंगे और 200 अंकों का ये प्रश्न पत्र होगा। ये 3.5 घंटे का ये पेपर होगा लगभग। अगर हम बात करें 5 घंटे का पेपर आपका है। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट तौर पे उल्लेखित किया गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षा में ऋणात्मक नेगेटिव मार्किंग पद्धति यहाँ पर अपनाई जाएगी। याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए, अगर आपके यहाँ पर 4 प्रश्न अगर गलत हो गए तो वहाँ पर आपका क्या होगा, 1 नंबर कट जाएगा। यहाँ पर एक दिया हुआ है 1/4 अंक यहाँ पर कर दिया जाएगा। अगर एक प्रश्न गलत होता है तो 2.5 यहाँ पर क्या होगा, ये अंक आपके कट जाएंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया हुआ है। पाठ्यक्रम के अंदर क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा। जो बच्चा ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है या फिर गूगल मीट के माध्यम से जो हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है, अगर जो बच्चा लेने के इच्छुक है तो आप कमेंट सेक्शन पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और उन जो हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। अगर जो बच्चा मुझसे पर्सनली संपर्क करना चाहता है वो 7055510737 पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आते हैं पाठ्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर अधिशासी अधिकारी एवं कर राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2022 का यहाँ पर 23 का यहाँ पर क्या है पाठ्यक्रम की बात करें। अब लिखित वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रश्न पत्र होगा उसमें हमने पहले प्रश्न पत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर पहला प्रश्न पत्र आपका किस प्रकार से सामान्य हिंदी का यहाँ पर दिया है। इस बार हिंदी को ज़्यादा वैल्यू दी गई है। यहाँ पर हिंदी से संबंधित आपके 100 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। समावधि आपकी मैंने यहाँ पर बता दिया कि आपके 2 घंटे की एक परीक्षा रहने वाली। ठीक है, अगर बात करें पहला, देखिए बच्चों, मैं स्पष्ट तौर पर आपको ये कहना चाहूँगा कि आप व्याकरण हिंदी व्याकरण को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। सारा कुछ वहीं से आपका पूछा जाने वाला है, तो आप पूर्व से लेकर अंत तक व्याकरण को पढ़ें और उसको समझें किस प्रकार से है। ठीक है, अब बात करेंगे वर्ण की बात करें। पहला जो पॉइंट दिया है वर्ण, जिसके अंदर स्वर व्यंजन, स्वर और व्यंजनों का क्या करा वर्गीकरण आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न जो पूछाएंगे 15 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे और वर्णों का उच्चारण किस प्रकार का, स्थान, अनुसारण और ये तमाम चीज़ें आपकी यहाँ पर पूछी जाएंगी। वहीं अगर दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर हिंदी शब्द समूह दिया जाए, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों का यहाँ पर क्या करेगा प्रयोग यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तीसरे नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो दिया जाएगा हिंदी शब्द रचना, किस प्रकार से शब्द रचना होगी, कहाँ पर उपसर्ग है, प्रत्यय है, आपका
कौन सा समाज है, कौन सी संधि यहाँ पर दी जाएगी, ये आपकी क्या है 10 नंबर की ये है। ठीक है, वहीं अगर हम चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो चौथे पॉइंट में क्या दिया गया, हिंदी शब्द रचना, शब्दों की रचना अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे तो ये पर्यायवाची और विलोम शब्दों को यहाँ पर दिया रहेगा। जैसे पर्यायवाची हिम धन आलय हिमालय बनता है, विलोम शब्द रात का दिन, तो इस प्रकार से क्वेश्चनों का समावेशी स्वरूप यहाँ पर दिया जाएगा। अब आपको अगर यहाँ पर 10 नंबर का अगर पर्यायवाची और विलोम शब्द दिया जाएगा तो सोचो आपको कितना भावसागर से पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर डिटेलिंग में देखना पड़ेगा। 10 नंबर का ये पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए शब्द रचना की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए अनेकार्थ शब्द, शब्द युग्म और तुलसी सम यहाँ पर ये दिया हुआ है। यहाँ पर से भी आपके 10 नंबर के प्रश्न अब देने। अब अगर हम छठे नंबर का देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, किस प्रकार से वाक्यांश शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देखने को मिले। अब देखिए सातवें नंबर का अगर हम बात करें तो यहाँ पर अशुद्ध द्विवेशन द्विशोधन शब्दगत होता है, वर्तनी हो गया अशुद्ध द्विशोषण त्यागत असुशोषण, ये दिया गया है। यहाँ पर आपकी अगर बात करूँ तो आपको 10 नंबर के यहाँ पर ये प्रश्न पूछे जाएंगे। 8वें नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर लोकोक्ति और मुहावरे यहाँ पर पूछे गए हैं, ये भी आपकी कितने हैं 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब विराम चिन्ह की अगर बात करें तो कहाँ पर विराम चिन्ह लगता है, ऊपर लगता है, हलंत किस प्रकार से लगता है शब्दों के पीछे। ठीक है, अब ये हलंत जैसे यहाँ पर ये हलंत दिया गया है, फुल स्टॉप दिया गया है, तो इन चीज़ों को यहाँ पर पूछा जा सकता है। अब देखिए 10वें नंबर का जो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा रोल फैक्ट करेगा। यहाँ पर देखिए विचार, व्याकरण के अगर हम बात करें तो यहाँ पर विचारों की अभिव्यक्ति की बात करी जाएगी। संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल या कारक, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 15 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर पूछे जाएंगे। ये था आपका हिंदी का विस्तृत पाठ्यक्रम। ठीक है, अगर जो बच्चा हिंदी के प्रत्यक्ष तौर पर क्लासेस लेना चाहता है वो गूगल मीट से जुड़ सकता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन पे आप कह सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सेकंड पेपर की अगर हम बात करें तो सेकंड पेपर के अंदर की क्या क्या चीज़ है, सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रकार के होगी। यहाँ पर 3 घंटे का ये पेपर होगा और 200 अंकों का ये प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, और प्रश्नों की संख्या जो होगी यहाँ पर 200। तो ये लेके चले कि ये जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, आपको इतना विस्तार से पढ़ना होगा कि आप सोच नहीं सकते कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, क्योंकि आपने यूकेपीएससी के जो पेपर आप लोग दे रहे हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और देखिए जो सही क्वेश्चन है उनको भी आयोग क्या करता है, कहीं कहीं गलत कर दे रहा है, जिससे कि लोग बच्चे क्या करें हाई कोर्ट या ये सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार से यहाँ शरण लेने पड़ लिए। तो ये लेके चलिए कि आपका किताबों का चयन अच्छी तरीके से होना चाहिए, कौन सी किताब से आपको पढ़ना चाहिए, ये तमाम चीज़ें वैल्यूबल चीज़ें हैं, इनको ध्यान दें। अब देखिए अगर हम बात करें समसामयिक घटनाओं की अगर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य के महत्वपूर्ण जो समसामयिक घटनाएं हैं, ठीक है, ये जो पूछे जाएंगे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। इसको अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत देखोगे कि अंतर्गत जो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटित हुई हैं और गठबंधन सरकार द्वारा व्यवस्थित आर्थिक और उदारीकरण और मंदी, क्षेत्रीय अतिवाद या प्रतिवाद आंदोलन, नक्सलवाद, माओवादीवाद या राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, सामूहिक, ये तमाम चीज़ें जो है ना आपके ये क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आप जैसे कि अगर हम बात करें ये नाभिकीय नीति मुद्दों पर विवाद और भूमंडलीकरण का विकासशील देशों का साथ किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित किया गया, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर पूछे। ये लेके चले कि राज्य और अंतर्राष्ट्रीय और इन चीज़ों की घटनाओं से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आप समझिए होंगी। अगर हम खेल कूद के देखो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्तमान समय में, जैसे कि आपको पता है कि नीरज चोपड़ा ने पुनः यहाँ पर गोल्ड मेडल जीत लिया है जेवलिन थ्रो के अंतर्गत भाला फेंक में। तो यहाँ पर खेल कूद से यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बनता है कि विश्व भर की खेल प्रतियोगिताओं के बारे में पूछा जाता है। भारत के साथ ही उत्तराखंड की महत्वपूर्ण जो खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे आपको मैं कहूँ मानसी नेगी की बात करूँ या फिर आपकी लक्ष्य सेन की बात करूँ, जो उत्तराखंड के जो बेहतरीन जो खिलाड़ी हैं या कहें कहीं ना कहीं जो अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे हॉकी की बात करें, चाहे आपके पर्वतारोहण की बात करें या फिर स्कीइंग की अगर बात करें, तो फिर नौका विहार के जो भी हैं, ये संबंधित जितने भी प्रतियोगिताएं होती हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पुरस्कार से संबंधित व्यक्तियों से पर आधारित यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये जो होंगे खेल कूद से प्रश्न आपके 10 नंबर के यहाँ पर होंगे बहुत ज़्यादा। अब बात करेंगे कि हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन की अगर हम देखें तो भारतीय इतिहास के अंतर्गत क्या पूछा जाता है। भारत के प्राचीन
वो मध्यकालीन और आधुनिक कालीन। देखिए आपको ये समझना होगा कि प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक का आपको हिस्ट्री तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्षों की हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चर्चा करते हैं। और राजनीति जैसे हम भारतीय आंदोलन की बात करें, राष्ट्रवाद का विकास किया और स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो ये तमाम में आपको पढ़ना है कि भैया स्वतंत्रता आंदोलन किस प्रकार से हुआ, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान, कौन सा आंदोलन कब हुआ था, ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी कि। और देखिए आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, ये हर पक्षों के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो क्वेश्चनों का जो कमावशी रूप होगा वो आपका 20 अंकों का यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब यहाँ पे 20 अंक यहाँ पर आपके बनेंगे, 20 क्वेश्चन यहाँ से। अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, अगर भारतीय संविधान का सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें भारतीय संविधान पर आधारित ऐसे प्रश्न होंगे जिनकी किसी ऐसी शिक्षित या व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि जिसने कभी ना कभी क्या होगा, संविधान का विशेष अध्ययन ना किया हो। तो सूचना का अधिकार की बात करें और सेवा अधिकार की बात करें, बौद्धिक संपदा अधिकार की बात करें, उपभोक्ता, ये तमाम चीज़। देखिए इसमें ये कह रहा है कि आपको उतना भारतीय संविधान के अगर हम सामान्य ज्ञान करें तो आपने अगर संविधान नहीं भी पढ़ा है तो उतना ब्रॉड क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाए। तो आपके जो मौलिक अधिकार हैं, जो व्यक्तिगत अधिकार हैं, राजनीतिक क्षेत्र की अगर बात करें, उपभोक्ता से संबंधित करें, समाज की निर्बलता, अल्पसंख्यक समुदाय की बात करें, या कानून किस प्रकार से विभिन्न कानून बनाए जा रहे हैं, उनकी कार्यकारिणी किस प्रकार से वो हो रहे हैं, उनके उत्थान हो रहे हैं, आपके जो राष्ट्रीय आय किस प्रकार से हो, राज्य आयोग, योजना आयोग से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनेंगे, ठीक है। अब वहीं देखिएगा अब कि भैया जो 5वां पॉइंट है ये भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की अगर बात हो, इसके अंदर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पंचायती राज भी आ जाता है, सामुदायिक विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना की विशिष्टताओं पर भी अध्ययन करें के प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थव्यवस्था जो आपके प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय सेक्टर के हैं ना, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस पर ध्यान रखिएगा। देखिए आपको तो थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा, थोड़ा सा बहुत आपको अगर हम बात करें ना तो आपकी पॉलिटिकल साइंस पर उतना ज़्यादा फोकस तो नहीं किया गया है, मगर आपको जो महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया है, आप इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलोगे तो निश्चित रूप से आपके यहाँ पर क्वेश्चनों का कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं भारतीय राजनीतिक की व्यवस्था की बात करें, पंचायती राज की बात करें, या समुदाय विकास की बात करें, या आर्थिक योजनाओं की बात करें, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बने। अब बात करेंगे जो महत्वपूर्ण जो श्रृंखला है ना, तो ये जो है महत्वपूर्ण, अगर इसको हम मद्देनजर रखें तो यहाँ पर है भारत का भूगोल और जननांगिकी की अगर बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर भारत का जो भौगोलिक परिदृश्य है या परिस्थिति है, चाहे हम सामाजिक तौर पे देखें या जननांगी पहलुओं की बात करें, तो उनका अध्ययन को समझने वाला यहाँ पर क्या है पहलू, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 20 है। हम 7वें पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर सामान्य और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब क्या है, सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे, पर्यावरण के अंतर्गत किस प्रकार से विज्ञान की अपनी पृष्ठभूमि है तो उसको समझने की बात करें, दैनिक जीवन में किस प्रकार से आप प्रेक्षण अनुभव करते हैं, ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए। व्यक्तिगत शिक्षित तौर पे पूछे जाएंगे, जिसने विज्ञान की किसी भी शाखा से अध्ययन नहीं किया भी है, अगर वो वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान की अगर बात करें, कहीं ना कहीं वो पर्यावरण से अगर कहीं रिलेटेड है, किस प्रकार से तमाम चीज़ें उत्तराखंड में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, किस समस्या वैश्विक पर्यावरणीय समस्या क्या है, आपका जो अगर मैं बात कहूँ पानी उगाओ की अगर बात करें, और साथ ही जो मानव संसाधन की बात करें, जो प्राकृतिक संसाधन है या मानव संसाधन है, मानव द्वारा जो निर्मित संसाधन है, उनके बारे में यहाँ पर चर्चाएं होने, अनुवांशिक अभियंत्रण या मानव रहित पशुओं या पशु पक्षियों के बारे में, ये तमाम चीज़ों का यहाँ पर हम क्या करते हैं, जिक्र करते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर 10 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं। अब देखिए 8वें नंबर का प्रश्न है, तो 8वें नंबर का प्रश्न कहता है भारतीय कृषि की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत फसलों की अगर बात करें, श्वेत, पीतल और हरित क्रांति की अगर बात करें तो ये पूछा जाता है कि कृषि से संबंधित आज तक जितने भी कृषि से संबंधित जो भी भारत में जो मूवमेंट हुए हैं या कृषि के अंतर्गत जो योगदान दिए हैं, कृषि को किस प्रकार से आगे ग्रोथ किया गया, किस प्रकार की कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, किसानों को किस प्रकार से जैव विविधता का या कहें जो उनको समस्याएं थी किसानों की, उनको किस प्रकार से उसका निस्तारण किया गया, भूमि सुधार से संबंधित या कीटनाशकों का वर्गीकरण किस प्रकार, मृदा का स्वास्थ्य किस प्रकार से है, या सुधार खेती या जैव खेती या जैव खेतियों के प्रश्नों पर आधारित यहाँ पर क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। वहीं अगर विज्ञान के क्षेत्र की अगर बात करें तो विज्ञान के अंतर्गत अगर हम देखें
तो इसमें ये कह रहा है कि ऐसा कोई भी नहीं है कि भैया आप विज्ञान आपने पढ़ी होनी चाहिए या प्रौद्योगिकी क्षेत्र का जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर होना है सूचना कि प्रौद्योगिकी कि भैया आपको तकनीकी ज्ञान है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज्ञान है, या फिर आपको जो कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जो साइबर क्राइम है या उससे संबंधित जो नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे। देखिए आपको जैसे बैंक बार बार एक चीज़ नोटिफिकेशन देता रहता है कि भैया ऐसे फ्रॉड चीज़ें हो रही हैं, जो आप अपना यूपीआई नंबर शेयर ना करें, या फिर अपना मैसेज आता है तो कोई फ्रॉड कॉल आती है तो उस पर अटेंड ना करें, अपनी बैंक की जानकारी ना दें। ये तमाम चीज़ें के संबंध में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जो 10 नंबर का, देखिए मैं सोच रहा था कि उत्तराखंड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मगर उत्तराखंड से आपका 10 नंबर का ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये भी अपने आप में देखिए, उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल से अगर बात करूं तो मध्य आरंभ काल 1200 ईसा पूर्व से मध्यकाल 1200 से 1805 तक का, और ये जो तमाम राजवंश रहे हैं उत्तराखंड में, पवार हो गया, चंद्रवंश हो गया, या गोरखा या आक्रमण हुआ, ब्रिटिश हुकूमत किस प्रकार से, और उसके बाद किस प्रकार से उत्तराखंड का आंदोलन हो उत्तराखंड राज्य के लिए, और यहाँ कौन कौन सी विभूतियाँ रही हैं, कौन कौन से ऐसे प्रमुख स्थल हैं, कौन से ऐसे मेले हैं, कौन से ऐसे राज्य की आय का योगदान क्या है, कितने सशस्त्र बल हैं, और किस प्रकार से समाज में आंदोलन चले। चाहे हम जो भी आपके जनजातियाँ हों, जनजातियों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बच्चों से, दलित महिलाओं से संबंधित, ये तमाम चीज़ों के से रिलेटेड आपके यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। इतना से अगर हम बात करें 10 नंबर का अगर और पूछा जाता है, देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो उत्तराखंड की संस्कृति, जो हमारी संस्कृति आधारभूत है ना, जनजातियों और द्वारा जो संस्कृति उनके द्वारा अपनाए गए धार्मिक लोग सब जो विश्वास करते हैं, हम चाहे लोक जागरूक की बात करें या फिर जागर परंपराएं, जो रीति रिवाज है वहाँ की, हमारे वेशभूषा है, किस प्रकार से हमारा आभूषण है, पहनावा है, खान पान है, यहाँ के जो शिल्पकलाएं हैं, वाद्य यंत्र है, पर्यटन स्थल है, खेल कूद प्रतियोगिताएं हैं, और उत्तराखंड के जितने भी प्रसिद्ध लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। हमारे जो साहित्यकार हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपके उत्तराखंड से रिलेटेड ये पूछे जाएंगे। ये लिखिए। अब अगर हम बात करें, देखिए उत्तराखंड से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाए। अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड से, मुझे लगता है कि आपके 50 नंबर के तो क्वेश्चन उत्तराखंड से बनने ही बनने हैं। मैंने क्योंकि पूर्व में ही कह दिया था कि यहाँ पर अगर मैंने जो उत्तराखंड का इतिहास देखा था वहाँ पर 10 नंबर देखा था, 10 ये हो गया आपके, 20 ये हो गए, और 30 दो 50 नंबर के यहाँ पर क्या है उत्तराखंड कहीं ना कहीं 50 एक 60 नंबर के क्वेश्चन आपके क्या हैं उत्तराखंड से पूछे जा रहे हैं। अपने आप में बहुत अच्छा है कि आप उत्तराखंड को आप पढ़ें और उसको समझें कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाए। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी दिया है कि उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र किस प्रकार से है, उत्तराखंड में किस प्रकार से प्रमुख हिमालय हैं, उनकी नदियाँ हैं, जलवायु परिवर्तन किस प्रकार, यहाँ की फसलें किस प्रकार, सिंचाई किस प्रकार से होती है, मानव आपदाएँ या मानव जो द्वारा जो जन्मित आपदाएँ हैं, आपदा प्रबंधन, जल संकट की बात करें तो तमाम चीज़ें, यहाँ की जनसंख्या, साक्षरता की बात करते हैं, और यहाँ पर लिंगानुपात किस पर लाइन किस प्रकार से हो रहा है, ये तमाम चीज़ें। अब देखिए उत्तराखंड की आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो ये आपके 20 नंबर का तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है ना आपसे। तो यहाँ पर राजनीतिक और प्रशासनिक की बात करें कि उत्तराखंड में किस प्रकार से सरकार की घटनाएं हुई, किस प्रकार से यहाँ उत्तराखंड की नीतियाँ हुई, राज्य को किस प्रकार से चलाया गया, और यहाँ पर प्रशासनिक शासन किस प्रकार, व्यवस्था किस प्रकार, पंचायती राज की, समुदाय विकास का, ये कहें ये पूछा जाए। अब प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कहाँ से रखा, गोरखा काल से अगर हम बात करें तो आज तक का जो भागीदारी रही, किस प्रकार से यहाँ पर भूमि कर रहे हैं, या ठेकेदार पंचायत या सिविल को स्वयं रहा, या केसर हिंद बेनाब भूमि रही, या फिर जो भी तमाम चीज़ें रही, तो ये इसके अंतर्गत आ जाए। अब देखिए आर्थिक परिवेश की बात करें तो किस प्रकार से आर्थिक परिवेश, हम किन किन राज्यों से या किन किन जो सीमाएँ हमारे अंतर्राष्ट्रीय, हम कहाँ से उनसे व्यापार करें, कहाँ से हमारी ये बॉर्डर लगते हैं, तमाम चीज़ें मुझे पूछा जाएगा, कितनी हमारी चकबंदी है, कितने वो तमाम चीज़। ठीक है, कुली वगैरह आंदोलन से भी पूछा जाएगा। और देखिए उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति के आधार किस प्रकार से मानव संसाधन है, प्रदेश में शिक्षा का व्यवस्था किस प्रकार, जो जड़ी बूटी है, वन है, जल है, पशुपालन है, या विद्युत है, या पर्यटन है, उद्योग है, या वर्तमान परिस्थितियों में जो भी उत्तराखंड में जिस प्रकार से बेरोजगारी है या जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, उनमें भी यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं। राज्य में DGP योगदान किस रहा है, उत्तराखंड में जो प्राथमिक नियोजन है उनकी समस्याओं का निस्तारण किस प्रकार से किया जा रहा है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनेंगे। अगर हम बात करें जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 15 नंबर का जो 15 पॉइंट है, यहाँ पर क्या करें, सांख्यिकी जो विश्लेषण या आलेखन या रेखा चित्र की अगर बात करें
तो इस भाग में अभ्यर्थी की अगर मैं बात करूं, जो सांख्यिकीय आलेख हैं और रेखाएं हैं उनके रूप में किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण किया है, सूचनाएं किस प्रकार से करनी है, उनका निर्वहन किस प्रकार, योग्यता परीक्षण, तमाम चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तो दोस्तों ये तो जो था आपका जो अधिशासी अधिकारी, ठीक है, कर है या तमाम चीज़ें जो ये पद निकले हैं, तो इन देखिए यहाँ पर जो पदों का जो श्रृंखला दी है, दो तरह के पेपर यहाँ पर होगा, अधिशासी अधिकारी कर और राजस्व निरीक्षक की जो पद निकले, तो कहीं ना कहीं इनमें आपको विस्तार से समझना होगा। आपको यहाँ से अभी से आपकी तैयारी करनी होगी। देखिए इसका जो पेपर है आपको पता है कि अनुमानित जो परीक्षा की तिथि यहाँ पर पहले पूर्व में घोषित की गई, तो आपको तो विस्तार पूर्वक समझना होगा। जब तक आप नहीं समझोगे तब तक बिल्कुल भी नहीं होगा। यदि जो बच्चा ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। और यदि आप लोगों को लगता है कि इस चैनल के माध्यम से टॉपिक बाय टॉपिक आपके यहाँ पर श्रृंखलाएँ आनी चाहिए, तो आप वो भी बता दीजिए, मैं वो भी उस प्रकार से लाने की कोशिश करूँगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।